एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी पति टुन्नू चिड़े के साथ रहा करती थी। उसके पड़ोस में बहुत सारे पक्षी जैसे हरिया तोता और मिट्टी तोती, सोनू कबूतर और बबली कबूतरी, कालू कौवा और गौरी कौवी अपना अपना घर बनाकर रहा करते थे। पूरे जंगल के पक्षी टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़े को जानते थे कि वो कितने समझदार और अच्छे पक्षी हैं। कुछ तो उनसे ईर्ष्या भी करते थे। टुन्नू चिड़ा और टूनी चिड़िया जंगल में अपना एक छोटा सा समोसे का ठेला लगाते थे। सभी पक्षियों को उनके समोसे बहुत पसंद आते थे। अरे वाह 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 वाह, क्या समोसे बनाते हो यार तुम। रोज खाता हूँ फिर भी मन नहीं भरता। अरे ये तो टूनी चिड़िया के पंखों का जादू है जो ये समोसे इतनी अच्छी बनते हैं। हाँ हाँ, लेकिन टुन्नू भाई भी टूनी भाभी का बहुत साथ देते हैं, तो क्रेडिट तो दोनों को ही मिलना चाहिए ना। हरिया भैया, ये तो आप सभी पक्षियों का प्यार है हमारे लिए, इसी से तो हमारा घर चलता है। देखा आपने कालू जी, ये टूनी चिड़िया जंगल के भोले भाले पक्षियों को बहला फुसला कर कितनी अच्छी बन जाती है, वरना तो इससे अच्छे समोसे मैं भी बना सकती हूँ। अच्छा गौरी, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरा मतलब है कि क्यों ना तुम भी समोसे का ठेला लगा लो। अगर तुम्हारे समोसे अच्छे बनेंगे तो सारे पक्षी मेरी गौरी की तारीफ करेंगे। कह तो तुम ठीक ही रहे हो कालू जी, मगर तुम मेरा साथ दोगे ना? अरे गौरी, ये भी कोई पूछने की बात है। 2 दिनों बाद कालू कौवे और गौरी कौवे ने भी अपने समोसे की दुकान खोल ली। अरे गौरी कौवी, तुमने भी समोसे की दुकान लगा ली? क्यों टूनी चिड़िया, तुम्हें बुरा लगा क्या? नहीं गौरी कौवी, मुझे क्यों बुरा लगेगा, सब तो अपने भाग्य का खाते हैं। मैं तो ये कह रही थी कि अगर तुम्हें अपना ठेला लगाना था तो बस स्टेशन के पास लगाया होता, तो आने जाने वाले यात्रियों से तुम्हें काफ़ी मुनाफा होता। ठीक है, अब मैंने यहाँ दुकान लगा ही ली है तो तुम्हारा धंधा तो चौपट हो जाएगा ना, तो बस स्टेशन के पास तुम्हारा नया ठिकाना होगा। गौरी कौवी की ये कड़वी बात टूनी चिड़िया को बहुत बुरी लगी, लेकिन वो चुप रही। कुछ देर बाद वहाँ ग्राहक आ जाते हैं। अरे 2-2 समोसे की दुकान, गौरी और कालू, ये आइडिया तुम्हें किसने दिया? और ये आइडिया चाहे किसी का भी हो, लेकिन जरा आप हमारे समोसे का स्वाद तो चक्कर देखिए, फिर किसी और के समोसे आपको पसंद ही नहीं आएंगे। अच्छा तो लगा दो 2 प्लेट, जरा हम भी देखें। जरा रुकिए हरिया जी, रोज आप टूनी चिड़िया की दुकान पर समोसे खाते हैं, उसे कितना बुरा लगेगा ना। ठीक कहती हो मिट्टी तोती तुम। ऐसा करो, तुम टूनी चिड़िया की दुकान पर समोसे खा लो, मैं यहाँ खा लेता हूँ। ये समोसे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो बताइए हरिया भैया, मेरे समोसे टूनी चिड़िया के समोसे से ज़्यादा स्वादिष्ट है ना? हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे हैं। तो फिर आप हमेशा हमारे ही ठेले से समोसे खाया करना, और अब की बार मिट्टी भाभी को भी साथ लाना। हरिया तोते ने उन्हें पैसे दिए और मिट्टी तोती को साथ लेकर घर वापस चला गया। क्यों हरिया जी, समोसे कैसे लगे गौरी कौवी के? आथू, इसे समोसे कहते हैं। बस उनका मन रखने के लिए मैंने जबरदस्ती गले से नीचे उतार दिए। अच्छा हुआ कि मैं नहीं गई, मैंने तो भरपेट समोसे खाए। अब बस भी करो मुझे यूँ चिढ़ाना।
आज के बाद मैं कालू और गौरी की दुकान पर कभी नहीं जाऊंगा। ऐसे ही जंगल के सभी पक्षी कालू और गौरी कौवे के समोसे को एक बार खाते तो फिर दोबारा नहीं जाते। सभी टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़े के ही समोसे खाते। इन सभी पक्षियों पर इस टूनी चिड़िया ने ना जाने कौन सा काला जादू कर दिया है। देखो देखो कैसे हंस हंस कर सबको अपने बस में कर लिया है। आज मैं इसका सारा जादू उतार दूंगी। गौरी, तुम क्या करने वाली हो? बस तुम रात होने का इंतजार करो। रात होने पर गौरी कौवी एक जलती हुई मशाल लेकर टूनी चिड़िया की दुकान पर फेंकने ही वाली थी कि तभी भोलू चील ने देख लिया और उसे देखकर गौरी कौवी के पंखों से जलती हुई मशाल उसी की दुकान पर गिर जाती है और गौरी कौवी की दुकान जलने लगती है। अरे ये क्या हो गया? ये तो मेरी ही दुकान जल गई। वैसे तुम जलती हुई मशाल लेकर अपनी ही दुकान क्यों जलाने आए थे? अच्छा, समझ गया, तुम दोनों जरूर टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़े की दुकान जलाने आए थे। देखा, ये तो पासा ही उल्टा पड़ गया। हा 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 हा। और हंसते हुए भोलू चील वहां से चला गया। ये मुआ ना जाने कहां से आ गया, अब तो ये सबको बता देगा। हड़बड़ाहट में मेरी मशाल छूटकर मेरी ही दुकान पर गिर गई। कितना नुकसान हो गया। अच्छा ही हुआ। क्या? हाँ गौरी, तुम इतना बुरा सोचोगी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम बुरा करोगी तो बुरा ही होगा ना। मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया, लेकिन अब नहीं। मुझे अब तुमसे डर लगने लगा है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ। नहीं कालू जी, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं टूनी चिड़िया से माफ़ी भी मांग लूँगी। अगले दिन सभी पक्षियों को पता चल गया कि रात को क्या हुआ था। भोलू चील ने सबको बता दिया था। गौरी कौवी ने टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़े से माफ़ी मांगी। उस दिन के बाद से कालू कौवा जो कुछ भी कमा कर लाता, गौरी कौवी उतने में ही खुश रहती और टूनी चिड़िया की दुकान के समोसे भी खाती।